अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रहमान सईद है। रोल नंबर 201138 और मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंस एंड केपलर लॉज। पहले हम पढ़ेंगे एप्स एंड एप्सिडल डिस्टेंस। इसके लिए सबसे पहले कि एप्स क्या होता है। एन एप्स इज़ अ पॉइंट ऑन एन ऑर्बिट at which the radius vector draw from the center of force is a maximum or a minimum। कि एक एप्स एक ऐसा पॉइंट है और ऑर्बिट के ऊपर जो कि रेडियस वेक्टर से ड्रा किया जाता है, जो सेंटर ऑफ फोर्स से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि इस फिगर से ये दिखाया गया कि ये एक एप्स है। और एप्सिडल डिस्टेंस क्या होता है। द डिस्टेंस ऑफ एन एप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, कि सेंटर ऑफ फोर्स से जितना डिस्टेंस होगा वो उसका एप्सिडल डिस्टेंस कहलाएगा। एप्सिडल एंगल क्या है, एप्स लाइन क्या है। द लाइन ज्वाइनिंग एन एप्स टू द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्स लाइन, कि जो एप्स को और सेंटर ऑफ फोर्स को लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को एप्स लाइन कहा जाता है। और दो एप्स लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्टिव एप्स लाइंस इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस, कि दो कंसेक्टिव एप्स लाइंस के दरमियान जो एंगल बनता है उस एंगल को एप्सिडल एंगल कहते हैं। अब हम इसकी कंडीशंस फाइंड करेंगे कि एप्स के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। एज वी नो डैट द एंगल फाई बिटवीन द टेंजेंट to the orbit at a point p or theta and radius vector r is given by, जैसे कि हम इसने फिगर में बनाया है कि ये फाई एंगल है और इसके अलावा आर रेडियस वेक्टर है और पी और थीटा जो एक एप्स पॉइंट है। tan फाई इज इक्वल होता है और डी थीटा ओवर डी आर फॉर एन एप्स, जिसके लिए जो फाई है वो π/2 है। tan π/2 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, कि tan 90 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू है इन्फिनिटी। और इसी तरह अगर हम इसको उलट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। आर जो आर है वो अपोजिट होकर 1 ओवर आर हो जाएगा। डी थीटा ओवर डी आर जो है वो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। और जो आर है वो इधर डिवाइड हो रहा है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और ये इसकी कंडीशन आ जाएगी कि रेडियस वेक्टर का थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो रेडियस वेक्टर आर है वो यू का रेसिप्रोकल है, सो 1 ओवर यू के इक्वल है। और हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। रेडियस वेक्टर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, और 1 ओवर यू का डेरिवेटिव होगा -1 ओवर यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा। और इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो डी आर ओवर डी थीटा 0 के बराबर था, सो ये भी किसके बराबर आ जाएगा 0 के। और यू स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आ गया 0। और यही हमने कंडीशंस फाइंड करनी थी कि एक एप्स के लिए जो उसका रेडियस वेक्टर का डेरिवेटिव होता है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, और जो यू का डेरिवेटिव होता है अकॉर्डिंग टू थीटा, वो दोनों होते हैं 0। इसके अलावा हमने करना है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन एलिप्स विद सन एज फोकस, कि हर प्लैनेट जो है वो एलिप्स बनाता है जबकि सन जो है उसका फोकस होता है। दूसरा क्या है, द एरियल स्पीड ऑफ द रेडियस वेक्टर इन एनी ऑर्बिट इज़ कांस्टेंट, कि एरियल जो स्पीड होती है वो रेडियस वेक्टर की कांस्टेंट होती है किसी भी ऑर्बिट में। तीसरा लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड फॉर डिस्क्राइबिंग द होल ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है होल ऑर्बिट का वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम तीसरे का ही प्रूफ करेंगे कि क्या है, कि इफ़ ए एंड बी आर सेमी एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट डिस्क्राइब बाय अ प्लैनेट एट द टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड क्या है, पाई ए बी ओवर एरियल वेलोसिटी। सो पाई एरियल टी इज इक्वल टू पाई ए बी ओवर एरियल वेलोसिटी, और एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल है h/2
सो 2 पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाएगा 2πAB/h। और हमें पता है कि जो h का स्केयर है वो माइक्रो l के बराबर है। h बराबर आ जाएगा दोनों तरफ स्केयर रूट लेने से माइक्रो l, लेकिन जो l है वो b² के इक्वल है। सो l की जगह आ जाएगा b²/a। b² का स्केयर रूट b आ जाएगा, सो h की वैल्यू आ गई माइक्रो³ मल्टीप्लाई b। सो टाइम पीरियड आ जाएगा 2πAB। h की वैल्यू हमने लगा दी माइक्रो³/a³ a³ नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर a की पावर 1 है और नीचे a की पावर 1/2। सो ये टोटल हो जाएगा a की पावर 3/2। b के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस दोनों तरफ स्केयर लेंगे, सो टाइम पीरियड का स्केयर आ जाएगा 4π²a³ अब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने से 4 जो होगा वो 8a³ 3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 माइक्रो। अब 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a³, और जबकि बाकी जो माइक्रो/2π जो हैं ये कांस्टेंट है, सो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज कर देंगे। सो हमने यही प्रूफ करना था कि टाइम पीरियड का जो स्केयर होता है वो एक्सिस के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा हमने दूसरा प्रूफ है एरियल वेलोसिटी के मतलब। एरियल वेलोसिटी क्या है? The area swept out by the radius vector per unit time of a particle moving in a central orbit is called the aerial velocity of the particle। कि जो एरिया रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम एक पार्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, पर यूनिट टाइम पर जो एरिया स्वेप्ट करता है रेडियस वेक्टर, उसको उस एरियल की उस पार्टिकल की एरियल वेलोसिटी कहा जाता है। इसी से हमने सेकंड का प्रूफ करना है कि लेट द सन इज लोकेटेड एट ओरिजिन O and P be the position vector of the planet at any time t and OP is equal to r। ये फिगर से हमने बनाया कि ये OP है, रेडियस वेक्टर r है, और जो OQ है वो r प्लस पार्शियल r। लेट आफ्टर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t planet is at a point Q, के स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम के वक्त बाद रेडियस वेक्टर जो है वो Q पर चला जाएगा, तो r प्लस डेल्टा r हो जाएगा। ओ क्यू किसके इक्वल है r प्लस डेल्टा r, और पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा r प्लस डेल्टा r माइनस r। r के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा r। अब डेल्टा ए बी द सेक्टोरियल एरिया ओ पी क्यू। नाउ डेल्टा ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू का मैग्नीट्यूड। ओ पी क्या है r, और ओ क्यू क्या है डेल्टा r। ओ पी की जगह r आ जाएगा, ओ क्यू की जगह डेल्टा r। अब दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे डेल्टा टी के साथ, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। उसको डिवाइड करने के बाद हमें ये आएगा कि डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी जो है वो इक्वल है 1/2 r क्रॉस डेल्टा r ओवर डेल्टा टी। टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट दोनों तरफ लेने से ये हमारे पास बन जाएगा डी ए ओवर डी टी 1/2 r क्रॉस डेल्टा r ओवर डेल्टा टी। डेल्टा r और डेल्टा t जो है वो हमारे पास आ जाएगा v, क्योंकि रेडियस वेक्टर का जो डेरिवेटिव होगा वेलोसिटी होगी, इस वजह से ये आ जाएगा 1/2 r क्रॉस r का मैग्नीट्यूड। और r क्रॉस v जो है वो हमारे पास इक्वल है h के, सो डी ए ओवर डी टी आ जाएगा 1/2 h। सो डी ए ओवर डी टी ए का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1/2 h। सिंस h इज़ कॉन्स्टेंट, so dA over dt is also constant. For example, the area swept out by the radius vector per unit time remains constant। कि इससे हमें यही साबित होता है कि ये भी h भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, और a भी कांस्टेंट है। सो इससे हमें यही प्रूफ होता है कि जो इसकी एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब हम इसके पहले का प्रूफ करेंगे, पहला लॉ का, केपलर्स के पहले लॉ का। According to Newton's law of gravitation, if m and n denote the masses of sun and place respectively at distance r apart, they attract each other with a force g mm over r square, gravitational constant, mass of earth और radius का square। So the equation of the orbit of planet is polar form, refer to sun as pole। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि m h square u square, u का सेकंड डेरिवेटिव प्लस u इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्र। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो 1/r जो है वो u के इक्वल आ जाएगा, तो सो यहाँ u का स्केयर आ जाएगा। अब हमने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ है उसको हमने माइक्रो के बराबर रखा, सो उसकी वैल्यू यहाँ लगा देंगे। उसके बाद ये एच स्केयर दोनों तरफ हमने एच स्केयर से डिवाइड कर दिया, एच स्केयर से और यू से डिवाइड कर दिया। यहाँ से यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एच स्केयर आ जाएगा। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा u माइनस माइक्रो ओवर एच स्केयर इज इक्वल टू वी। जब u का डेरिवेटिव थीटा के अकॉर्डिंग, v का डेरिवेटिव थीटा के अकॉर्डिंग ये बराबर आ जाएंगे, सो इसलिए इनका सेकंड डेरिवेटिव भी आपस में बराबर होंगे। सो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो बन जाएगी डी स्केयर वी ओवर डी थीटा स्केयर प्लस वी इज इक्वल टू 0। अभी इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी कि हम इससे v की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आएगी c1 cos थीटा प्लस c2 साइन थीटा। ये वैल्यूज़ हम डिफरेंशियल इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद हम इस v की वैल्यू जो हमारे पास आ गई हम कॉन्स्टेंट्स फाइंड करेंगे, पुट करेंगे कि c1 जो है वो a cos थीटा है और c2 जो है वो a साइन थीटा। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो a cos थीटा आएगी, क्योंकि हमने रोटेट किया है इनिशियल लाइन को एक एंगल अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, तो सो इसलिए अबव इक्वेशन जो है वो ये बन गया कि v इज इक्वल टू a cos थीटा। अब इक्वेशन 2 जो है वो ये बन जाएगी कि u माइनस माइक्रो ओवर एच स्केयर इज इक्वल टू a cos थीटा। जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक एलिप्स बनाएगी l ओवर r इज इक्वल टू e cos थीटा प्लस 1, जबकि l जो है वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम है एंड e जो है वो एसेंट्रिसिटी है, इसलिए जो l है वो बराबर आ जाएगा h स्केयर ओवर माइक्रो और c आ जाएगा a h स्केयर ओवर माइक्रो जो कि आ जाएगा a l। यही हमने प्रूव करना था केपलर्स के लॉज।